जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखो भैया, यूपी पीसीएस के एग्जाम में सिर्फ 50 दिन बचे हैं आपके पास में, और इसी के लिए मैं एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूं आपकी पॉलिटी की। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आता है उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करेंगे, जो आपके मेन संविधान संशोधन रहे हैं ना, जो मेन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे हैं, जिससे देखो क्वेश्चन जो है हर बार बनता ही है। देखो आप ये समझो, इस वीडियो से आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वहां पे एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से फॉलो करिएगा। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक। सीरीज जो आपका जो ये लिस्टिंग है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी। चलो चलो भैया जल्दी वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। अब देखो सबसे पहले ही हम बात करेंगे जो आपका पहला अमेंडमेंट हुआ है, पहला संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ है? 1951 में। अभी मैं समझाता हूँ इसमें क्या लिखा जा रहा है। इंट्रोड्यूस नाइन्थ शेड्यूल टू कीप सर्टेन लॉज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी मैं समझाऊंगा, अभी पहले पढ़ लें, ठीक है। पहला संशोधन कब हुआ है? 1951 में हुआ है, ठीक। कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची पेश की गई। तो देखो सबसे पहला जो पहला अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये कब हुआ है? 1951 में। देखो पूरे हमारे संविधान का पहला संशोधन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे हमने करा क्या क्या है, इससे हमने करा हमारे संविधान में 9th शेड्यूल ऐड, ठीक है। शेड्यूल के बारे में भी वीडियो बन चुकी है, क्योंकि पहले संविधान में सिर्फ 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूची थी, ठीक है। इस समय कितनी? 12 है। धीमे धीमे वो ऐड होती रही, और 9वीं वाली, 9th वाली कब ऐड हुई? ये हुई आपकी फर्स्ट पहले संविधान संशोधन से। अब इसमें करा क्या गया? 9 शेड्यूल में बोला क्या गया कि हम 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून रखेंगे, ऐसे लॉस रखेंगे जो जिनकी न्यायिक समीक्षा, जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बोला गया किसमें? पहले संशोधन में, जो कब हुआ है? 1951 में। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही से कोई कानून उठाता है, बोलता है ये कानून जो है वैध नहीं है, इसको हम क्या कर रहे हैं? इलीगल घोषित कर रहे हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए लाया गया था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट। और इसमें क्या ऐड करा हमने? 9th शेड्यूल ऐड करा है। फिर से समझ लो, इसमें वो कानून है जो न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन कानूनों में जो 9वीं अनुसूची में होंगे ना, ठीक है, उसमें अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। चलो तो पहला अमेंडमेंट हो गया, समझ में आया। 9 शेड्यूल ऐड करा ताकि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, ठीक। चलो दूसरा हम लोग दूसरा मेन जो है वो देखते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स जो है वो इतना मेन नहीं है, हम लोग देखेंगे सीधा 7th अमेंडमेंट, जिससे क्वेश्चन आता है। कब हुआ है ऐड? ये 1956 में। साल भी याद रखना है, कब हुआ है? 1956 में। अब इसमें क्या करा है? देखो आज जो आप हमारा भारत का मैप देखते हो ना, कि आप देखते हो कि 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी देखते हो 8 यूनियन टेरिटरी। तो आज़ादी के समय में ना ऐसा नहीं था, बहुत अलग अलग आपका स्टेट्स बन रखे थे, ठीक है, बहुत कम थे। तो 7th अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया था कि अलग अलग राज्यों को हमें क्या करना है? उनकी भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे क्या करना है? रीऑर्गेनाइज करना है। समझे? जैसे आप समझो गुजरात जो है, गुजरात आपका गुजराती लोगों के लिए, महाराष्ट्र आपका मराठी लोगों के लिए है, ठीक है। फिर तमिलनाडु आपका तमिल के लिए है, केरला मलयालम, फिर आपका आंध्र प्रदेश तेलुगु, समझे। इस हिसाब से हमें क्या करना था? स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था। और यूनियन टेरिटरी वाला जो कंसेप्ट है ना, यूटी वाला, वो भी इसी संशोधन से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। चलो हिंदी में देखते हैं। जो आपका 7वां संशोधन है कब आया? 1956 में, ये ध्यान रखना। 1956 में भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की शुरुआत हुई और राज्यों को क्या करा गया? आपका उनका फिर से गठन किया गया, ठीक है, भाषा के आधार पर। तो समझे, पहला अमेंडमेंट भी समझ में आ गया होगा। पहला अमेंडमेंट है आपका जुडिशियल रिव्यू, 9 शेड्यूल। और दूसरा आपका जो 7th अमेंडमेंट है, 7th वाला, वो हो गया आपका किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा गया, किसमें? किस आधार पे? भाषा के आधार पर, ठीक है। डिलीट थोड़ा कर दिया ऊपर जो लिखा हुआ था। समझ में आया या नहीं समझ में आया? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला अमेंडमेंट देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd। कब हुआ है? 1976 में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आपातकाल इमरजेंसी के दौरान हुआ था, ठीक है। और इसी संशोधन को ना हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिए, क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है बदली गई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें हमने जोड़ा क्या था, क्या करा था, देखो जो हमारे प्रस्तावना है, जो हमारी प्रियम्बल है, उसमें हमने 3 वर्ड इसमें जोड़े थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, समझ में आया। हिंदी में भी देख लीजिए, चलिए। तो 42वां संशोधन है 1976 में, क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, समझ में आया। एक चीज और जोड़ी गई, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, मौलिक कर्तव्य, उनको भी जोड़ दिया गया था 42वें संशोधन से। मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्योंकि ओरिजिनल संविधान में वो ऐड थी नहीं, ठीक, बाद में इनको ऐड कराया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो एक बार इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है अच्छे से देखो। पहला वाला तो मैं आपको एक बार फिर से, चलो अभी तक रिवाइज कर लेते जो जो पढ़े हैं। पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया 9th शेड्यूल, ठीक है, 1951 में, किस लिए, जुडिशियल रिव्यू से कानून को बाहर रखने के लिए। 7वां हो गया 1956 में, ठीक है, किस लिए, राज्यों को, स्टेट्स को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना था, ठीक। फिर हमने पढ़ा 42nd, ये कब आया है, 1976 में। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रधानमंत्री कौन थी इस समय पे, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या क्या करा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी जोड़ा हमारे किसमें, संविधान प्रस्तावना में। कौन कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और साथ ही साथ में जो आपका मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको भी जोड़ा गया। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला वाला देखते हैं। फिर आया 44th अमेंडमेंट, ये कब आया, 1978 में आया, 1978 में, इसी के 2 साल बाद। इससे क्या करा गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, ये पहले आपके मौलिक अधिकारों में थी, फंडामेंटल राइट्स में थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। समझ में आया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ये वाला जो है ना, ये काफी पूछा जाता है आपका। 44 जो संशोधन था 1978 में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया, ठीक है। सीधा सीधा राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो पहले फंडामेंटल राइट्स में ही आती थी, मौलिक आपके अधिकारों में, लेकिन आपका 44 वाले संशोधन से उसको हमने क्या करा, फंडामेंटल राइट से हटा दिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फिर अगला है 52nd अमेंडमेंट 1985, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करा, इसमें हमने ऐड करा है 10th शेड्यूल। क्या ऐड करा है, 10th शेड्यूल। तो ध्यान रखो, फर्स्ट शेड्यूल किससे ऐड हुआ है, सॉरी 9th शेड्यूल किससे ऐड हुआ है, पहले अमेंडमेंट से। 10th वाला 52nd अमेंडमेंट 1985, राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। और इसमें हमने जोड़ा क्या, इसमें हमने जोड़ा है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। समझ में 1985 में पास हुआ है। इससे होता क्या, मैं समझा रहा हूँ। तो 42 आपका 52वां संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, तो वर्ष 1985 में जोड़ा गया, ठीक। अब देखो समझो होता क्या है, देखो इसको मैं, जैसे मान लो अभी आपका चुनाव हुआ 2024 में, ठीक है। था क्या ना, जैसे अगर, चलो एग्जाम्पल देके हल्का समझ लो, एक था क्या ना, जैसे बीजेपी को, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 240 सीटों के आसपास आई, कांग्रेस की सीट आई 99। अब कोई बीजेपी वाला कहे आपकी सीटें तो कम आ गई, इसमें से 10 अगर एमपी कहें कि यार कम आ गई, हम जा रहे कांग्रेस की तरफ, तो क्या ये पॉसिबल है चुनाव के बाद में, नहीं। अगर ये जाएंगे ना, तो इनकी सदस्यता जो है ना रद्द हो जाएगी, मतलब वो सांसद ही नहीं रहेंगे। और जब तुम सांसद ही नहीं रहोगे, तो फिर क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, कहां जाओगे। लेकिन 1985 1985 के पहले ऐसा नहीं था, जहां मन था ना वहां जा सकते थे। इससे क्या था ना, करप्शन बहुत था और अस्थिरता पैदा होती थी, इंस्टेबिलिटी। इसी को रोकने के लिए लाए गए दल बदल कानून, कि अब तुम जाके दिखाओ बेटा, 10 अगर लोग जा रहे हो ना, तो तुम्हारी सदस्यता रद्द कर देंगे। लेकिन एक प्रावधान इसमें अभी भी, अगर बहुत सारे लोग जाएंगे ना, 1/3 2/3 के आसपास, तो फिर नहीं रद्द होती, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखना। 52nd से हमने क्या करा, आज दल बदल कानून आ गया, ठीक है। अगला वाला देखते हैं क्या है। फिर 61st अमेंडमेंट 1989, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे वोटिंग एज जो है, पहले 21 साल वाले लोग वोट करते थे, 21 साल से अधिक, फिर इसमें वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया, ठीक, 61st वाले से। समझ में आया। लेबर जो जो पढ़ लिए देख लो। फर्स्ट 7th कर लिया, 42nd कर लिया, फिर था आपका 44th, ठीक है। ये कब आया था, ये आया आपका 1978 में। बताया फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ठीक। फिर आपका 52nd 1985 में, याद होता जा रहा है ना।
1985 में, 1985 में इसमें क्या करा, एंटी डिफेक्शन लॉ आया, ठीक है, दल बदल कानून आया, समझे। फिर अगला देखते हैं 61st अमेंडमेंट जो था आपका, 61st वाला आपका जो मतदान करने की जो उम्र थी 21 साल से घटाकर 18 साल की गई, ठीक है। 61st वाला कब आया, 1989 में, 1989 वोटिंग एज 21 से 18 हो गई थी, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। फिर ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, 73rd वाला और 74th वाला, कब, 1992 में। इससे क्या करा था, जो आपके पंचायत थे और जो आपकी नगर निगम थी, उनको हमने संविधान स्टेटस दे दिया था, संवैधानिक स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था उनको, और उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब सीधा लोक जनता जो है वोट दे सकती है, वो प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है। इससे 73rd और 74 से पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और संवैधानिक स्टेटस, ठीक। फिर देखते हैं 46वां अमेंडमेंट 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसमें क्या बोला गया कि भैया हमें शिक्षा देनी है, फ्री और कंपलसरी शिक्षा देनी है, और मुफ्त भी होगी, कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल, और इसको हमने मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद जो है 14 साल के ऊपर जो है उसमें मुफ्त जो है नहीं रहेगा, वो मौलिक अधिकार भी नहीं है, 6 से सिर्फ 14 साल के लिए बच्चे। 40वां संशोधन 2002, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। फिर आपका अगर हम बात करें 101, ये 2016 में आया, इससे हमने क्या लागू कर दी, जीएसटी लागू कर दी, ठीक है। 101 वाले से क्या लागू करी, जीएसटी लागू कर दी, समझ में आया, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी थे। फिर 103 वाला ये कब आया, 2019 में। इससे क्या करा गया, 10% रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए लाया गया 10%। और इससे हमने पहले संशोधन भी करा, किसमें, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में आपका संशोधन हुआ था, और 15 आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को इंसर्ट करा गया था, समझ में आया। इतना सिर्फ आपको ध्यान रखने पर, मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। 103 वाला किस लिए था, ईडब्ल्यूएस, 10% जो है रिजर्वेशन, ठीक है। चलो पहला वाला फिर से समझ लो, पहला वाला क्या है, 9th शेड्यूल 1951 में जुडिशियल रिव्यू। 7th वाला 1956 में राज्यों को पुनर्गठन, स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज आपका भाषा के आधार पे। 42nd वाले को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक। 44th वाला 1978 में आया। फंडामेंटल आपका क्या था, फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई। फिर 52nd वाला 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ। 61st 1989 21 से 18 साल की एज कर दी गई थी, किसकी, वोट देने की, समझे। आगे फिर कौन सा था, 61st के बाद में हो गया 73rd और 74th। 73rd और 74th ये तो याद रखना, आपके पंचायत और आपके नगर निगम को लेके है, पंचायत और आपका नगर निगम, ठीक। इसके बाद में कौन सा, 46वां, सॉरी 86, 86 वाला, 86 से आपका 2002 में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। फिर आपकी बात करी हम लोगों ने कौन से वाले की, 101 वाले की। 101 वाला है आपका जीएसटी को लेके 2016 में, और 103 है आपका 10% ईडब्ल्यूएस, इसको लेके 2000 कब आया, ईडब्ल्यूएस को लेके रिजर्वेशन 2019 में आया, समझे। इतने जो अमेंडमेंट है ना, 10 ही है ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो है ना क्वेश्चन जो है बनता है, जितने मैंने आपको बता दिए हैं, समझे। तो इतने जो है वीडियो को और जो लिस्टिंग है ना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो नोट्स अपने बनाने, नोट्स बना लो, और क्रैश कोर्स चल रहा है, सिलेक्शन मटेरियल चाहिए तो आप उसमें हमारा सिलेक्शन मटेरियल भी जो है ले सकते हो, कैसे, इन नंबर्स पे कॉल करके। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन से जुड़े रहिएगा बढ़िया तरीके से, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हो मैं आपको सब कराऊंगा, ठीक है। पार्ट्स के बारे में भी बता दिया है, शेड्यूल अनुसूची के बारे में भी बता दिया, तो वो वीडियो देख लेना। अब देखो आगे जो है इसमें सारे अमेंडमेंट दे रखे हैं, सारे तो आप समझो 1 से लेके 103, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेजर मेजर अभी बताएं। चलिए कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।